POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऐसा शब्द है जिसे हर भारतीय ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा या फिर किसी भी तरीके से इससे वाकिफ जरूर होंगे। POK कहाँ पर है, क्या है और भारत का POK से क्या कनेक्शन है, ये भले सभी भारतीयों को पता हो या ना हो, पर इतना जरूर पता है कि POK भारत का अभिन्न अंग है जिसे भारत एक दिन जरूर लेकर रहेगा, जिसे पाकिस्तान ने जबरन अपनी फौज और गैर तरीके से कब्जा किया हुआ है। लेकिन क्या भारतीय सरकार POK को कभी वापस ले सकती है? भारतीय रक्षा मंत्री, भारतीय सेना और जर्जर होती पाकिस्तानी आर्मी की हालत देखते हुए ये मत कहिए कि भारत कभी POK ले सकता है या नहीं, बल्कि ये कहिए कि भारत कभी भी POK ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के बाद पाकिस्तान अचानक तिलबिला उठा है। पाकिस्तान में उथल पुथल मच चुकी है पूरी तरह, क्योंकि सामने मोदी है, वह व्यक्ति जिसके आने के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसीलिए PM मोदी के द्वारा कही गई हर वो बात, हर वो बयान जो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, जिससे पाकिस्तान का दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाती है, तो वो PM मोदी के द्वारा कही गई हर छोटी से छोटी बात को भी इतने चाव से सुनते जितना शायद कोई भारतीय भी नहीं सुनता होगा। और सुने भी क्यों ना, जब सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो अपने ही घर में घुसकर अपने ही ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता हो। जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसी के आतंकी बेसों पर हमला करके उन्हें नस्तोनाबूद कर दिया था, तब वो पाकिस्तान को यह बात तो समझ आ ही गई थी कि भारत कभी भी किसी देश पर पहला हमला तब तक नहीं करता जब तक कोई उसे छेड़े ना, उसके खिलाफ साजिश ना करे। लेकिन कोई अगर भारत से पंगा लेगा तो भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं, जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना कर दे। और ठीक उसी तरह हाल ही में राजनाथ सिंह के POK वाले संकेत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल AD सुजलन ने कहा कि भारतीय सेना POK पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल कुछ दिनों पहले शौर्य दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK के ऊपर एक दावा किया था, और इस दावे के बाद श्रीनगर में चिनार कोर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडिस ने कहा दिया था कि भारतीय सेना कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK के हिस्सों पर फिर से कब्जा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सेना को सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है। दोस्तों, संविधान के मुताबिक POK भारत का अभिन्न अंग है, न कि पाकिस्तान का, जो उसे अपना हिस्सा बताने में लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है पाकिस्तान को हर उस जगह से खदेड़ने का जिस पर उसने जबरन और गैर तरीके से कब्जा किया हुआ था। वही बात POK की करे तो POK हासिल करने में ना ही कोई कानूनी बाध्यता है और ना ही संयुक्त राष्ट्र का कोई दबाव। UN भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब बात आती है कि यह कैसे संभव है, तो बातचीत से तो इसका हल निकलने से रहा। दूसरा, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पाकिस्तान तिल भी लगाया था, तो POK की बात करने से क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। इसका एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की सेना को वहां से किसी भी हालत में खदेड़ना होगा, जो सिर्फ भारतीय सेना ही कर सकती है और जिसके लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार भी है। लेकिन यहाँ पर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि POK के ऊपर अब और देरी करना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तो आप सोचेंगे कि भला सरकार इंडियन आर्मी को क्यों हैंडल नहीं कर रही, क्यों ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं कर रही, क्यों सरकार इस गोल्डन चांस को मिस कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात तो ये है कि आज यानी कि अभी के समय भारत चाहकर भी POK के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय फौज में सामर्थ्य नहीं है पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने का, बल्कि इसलिए भारत ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी किसी देश पर पहला आक्रमण नहीं किया। भारत की नीतियां ऐसी जिसे इस वक्त पूरी दुनिया सलाम करती है। और ऐसा भी नहीं कि भारत के खिलाफ कोई दुश्मन देश साजिश करेगा और भारत उसे जवाब नहीं देगा। जैसा पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उसी के देश में घुसकर उसे सबक सिखाया था। मतलब कि जब पाकिस्तान ने भारत के करीब 40 सैनिकों को धोखे से शहीद किया था, तब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और ठीक उसी तरह अगर ऐसी कोई घटिया हरकत पाकिस्तान दोबारा से करने की कोशिश करता है, तो भारत सिर्फ POK ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने की ताकत रखता है। इतना पोटेंशियल है भारत के पास, और ये बात अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और बुद्धिजीवी भी मान रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत और घटिया पॉलिटिक्स के कारण वहाँ की जो जनता है, जो पाकिस्तान की जनता है, खासकर इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के कुछ सपोर्टर लोग अपने ही देश की आर्मी के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में धरने हो रहे, दंगे हो रहे और पाकिस्तान लगातार खराब आर्थिक हालत के साथ साथ अनस्टेबल राजनीति के कारण भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह, और भारत चाहे तो पाकिस्तान की इस खराब कंडीशन का फायदा उठाकर POK पर कब्जा कर सकता है। लेकिन भारत की छवि दुनिया में किसी कमजोर और धोखेबाज देश के रूप में नहीं है, जो किसी देश की ऐसी खराब स्थिति में अटैक कर अपना हक छल चले। क्योंकि दोस्तों, भारत एक विश्वगुरु बनने की राह पर है। यह कहे कि भारत विश्वगुरु बन चुका है, क्योंकि जब दुनिया रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण दो गुटों में बढ़ चुकी थी, तब भी भारत किसी एक देश का पक्ष न लेते हुए न्यूट्रल है। न्यूट्रल रहकर ये दोनों देशों को शांति से हल निकालने का संदेश दे रहा है। ऐसे में अगर भारत POK लेने के लिए पाकिस्तान से युद्ध करने लगेगा, तो शायद भारत अपना विश्वास खुद ही मुकम्मल कर लेगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय सरकार और भारतीय रक्षा मंत्री POK के ऊपर कुछ बड़ा तो जरूर करने वाले, कुछ बड़ा करने की फिराक में तो जरूर है।
जिसकी धमक अब पाकिस्तान को भी हल्की हल्की सुनाने लगी है। लेकिन पाकिस्तान के लोग अगर आपस में इसे लड़ते मरते रहेंगे तो भारत कब पाकिस्तान से POK छीन लेगा उसे पता भी नहीं चलेगा।